इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिजअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसू सवा मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौन अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। लैसू सवा, अहले किताब के अंदर सारे लोग बराबर नहीं हैं। मिन अहलिल किताबि उम्मह, अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैल, रातों को उठ उठकर अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करते हैं। वहुम यसजुदून, और सजदे भी करते हैं, इस हाल के वो सजदे में होते हैं। अल्लाह ताला की किताब की तिलावत भी करते हैं और सजदे में भी होते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वयअमुरून बिल मारूफी वयनहून अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर भी करते हैं। नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से रोकते हैं। वयुसारिऊन फिल खैरात, और जहां भी उनको भलाई नेकी मिल जाती है, खैर मिल जाती है, उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं, जल्दी करते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग हैं जो सालिहीन में से हैं, जो नेक लोग हैं। हर किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई के लायक, हम्दो सना के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ाते अक़दसी है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहू व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ाज़ीउल हजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। वो ज़ाते बारी सुब्हानहू व तआला जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो ज़ात जो दिलों के भेद जानती है, जिस ज़ात से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, उस ज़ात ने हर एक के रिज़्क़ का सामान तैयार कर रखा है। हम क्या चाहते हैं, हमने क्या किया, क्या हम करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, कोई ऐसी बात भी उस ज़ात से छुपी हुई नहीं है। हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहेंगे, हर एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अपने मखलूक के रिज़्क़ का सामान उसने तैयार कर रखा है। अंधेरी रात के अंदर काले पत्थर के ऊपर चलने वाली काली चींटी की आवाज भी उस ज़ात से छुपी हुई नहीं है। उस काली चींटी के जो मखलूक को, हमें आधी रात को काले पत्थर के ऊपर चल रही है, उसका काला रंग है, हम उसको नहीं देख सकते। वो ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो उसको देख भी रही है, उसकी सरसराहट को भी सुन रही है, और उस ज़ात को, उस काली चींटी का भी पता है कि इसको क्या चाहिए। वो ज़ात पत्थर के अंदर पलने वाले कीड़े को भी पत्थर के अंदर ही रिज़्क़ पहुंचाती है। इसीलिए हर किस्म की तारीफ, की बड़ाई और बड़ाई भी उसी ज़ात के लिए है। दरूद सलाम की बारिश हो आकाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सैयद सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मदीना के अंदर जिंदगी बसर करने वाले नौजवानों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिन की जो मेराज रखी है वो नमाज के अंदर है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, मोमिन की मेराज नमाज है। और फिर अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन का नूर है। आपको पता है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, उसके चेहरे के अंदर हशाशी बशाशी रहती है। उसका चेहरा कभी
मुरझाया हुआ नहीं देखेंगे। 5 वक्त वुजू करना। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, क्या मेरे सहाबा ये बताओ कि किसी के घर के आगे एक नहर चल रही है, वो आदमी जिसके घर के आगे नहर चल रही है, वो बंदा उस नहर से 5 दफा नहाता है, हल यबका मिन दरनिही शै। पूछा मेरे सहाबा मुझे बताओ, वो 5 दफा उस नहर से नहाता है, 24 घंटों के अंदर 5 दफा उस नहर से नहाता है, क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी बच जाएगी? फकालू ला या रसूलल्लाह, कहा या रसूलल्लाह नहीं बचेगी। तो फरमाया इसी तरह नमाज की मिसाल है, 5 दफा बंदा वुजू करता है, फरमाया मोमिन जब 5 दफा वुजू करता है उसके गुनाह सारे निकल जाते हैं, जड़ जाते हैं, कोई गुनाह वुजू करने के साथ नहीं रहता। फरमाया हत्ता के बंदा जब हाथ धोता है, चेहरा धोता है, जब उसके चेहरे से हाथ से वुजू के कतरात गिर रहे होते हैं, ये ना समझो कि ये पानी के कतरात हैं, फरमाया ये उसके गुनाह हैं जो जल रहे हैं। तो खजां का मौसम आता है ना, पतझड़ का मौसम आता है, दरख्त को देखें सारे उसके पत्ते झड़ जाते हैं, ये समझे कि जिस तरह दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं, इसी तरह वुजू करने के साथ मोमिन के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। मा यबका मिन दरनिही शै, कोई उसके जिस्म पर गुनाह की गंदगी रहती नहीं रहती, सारी गंदगी खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, मैंने जो आपके सामने 2 आयात तिलावत की हैं और उसका तर्जमा भी किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं जो आखिरी नबी के उम्मती नहीं, अहले किताब का तज़किरा फरमाया है। लैसू सवा मिन अहलिल किताबी उम्मह कायमा यतलून आयातिल्लाहि आनाल लैल। फरमाया ये अहले किताब जो हैं, जिनको किताब दी गई है, जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, ये भी सारे बराबर नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की तिलावत, अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं, वहुम यसजुदून, सजदे में होते हैं, सजदे करते हैं, तिलावत करते हैं, क़याम करते हैं। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, क़यामत पर भी ईमान रखते हैं। यही बस नहीं, बल्कि वे युसारिऊना फिल खैरात, भलाई की तरफ भी दौड़ जाते हैं, नेकियां करते हैं। मेरे भाइयों, मेरा आज का बयान करने का जो मौजू है, जो मकसद है, वो है नफली नमाज, नमाजों की सुन्नतें। हमारी हाल क्या है? हमारी हालत, वुजू तो हमने कर लिया, गुनाह तो बख्शा लिए, लेकिन जब मस्जिद में आए, उधर इमाम साहब ने सलाम फेरा, इमाम साहब सलाम फेर के मुंह इधर करके बैठते नहीं कि सारे नमाजी मस्जिद से बाहर निकल के होते हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे होते हैं कि जो सुनते पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, नमाजों की जो सुनते हैं, इसकी भी बड़ी फजीलत है। नमाजों की सुनतें पढ़नी चाहिए। जिस तरह वुजू करने के साथ गुनाह मिट जाते हैं, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन का नूर है। मेरे भाइयों, इसी तरह सुन्नतें जो हैं, फजर की सुन्नतें जो हैं, जोहर की जो सुन्नतें हैं, असर की जो सुन्नतें हैं, मगरिब की जो सुन्नतें हैं, इशा की जो सुन्नतें हैं, और खुतबा जुम्मा के दिन जुम्मा के नमाज की जो सुन्नतें हैं, इन सारी सुन्नतों की अहमियत है। एक सहाबी अबू तलहा फरमाते हैं, लकीत सौबान
मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी फरमाते हैं कि मैं हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। ये सौबान कौन थे? मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आजाद करदा गुलाम। खिदमत की उन्होंने। साहबी ने देखा कि ये नबी अलैहिस्सलाम के खादिम थे, तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी चीजों का पता होगा। उनसे पूछा, क्या पूछा? अखबिरनी बिअमलिन अअमलुहु युदखिलुनी अल्लाहु बिहिल जन्नह। कहा, ए सौबान, मुझे ऐसा काम दिखा, बताओ, मुझे ऐसा अमल बतलाओ, युदखिलुनी अल्लाहु बिहिल जन्नह, उस काम के करने की वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। कैसी सोच होती थी कि हर टाइम ये सोचते रहना कि अच्छा अमल मिले, अच्छी नमाज मिले, अच्छा हज मिले, अच्छा रोजा मिले, अच्छी नमाज मिले, अच्छी मस्जिद मिले, अच्छा जिक्र मिले। और मेरे भाइयों, उनकी ये सोच होती थी। हमारी ये सोच होती है कि मौलवी साहब से ऐसी चीज पूछें कि जिससे नमाज कम हो जाए। हम फर्ज तो पढ़ते हैं, फर्ज भी कभी कभी ना पढ़ने पड़े नौज़ुबिल्लाह, तो ऐसे भी गुजारा हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, सहाबा की ये सोच होती थी कि कोई ऐसा काम मिल जाए कि जिसके करने के साथ जन्नत का दाखिला मिल जाए। पूछा हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम के खादिम है। कहा, अहब्बिल अमाली इलल्लाह, मुझे अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे अच्छा अमल है वो बतलाओ कि जिसके करने के साथ मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। फकाल अन्नहु सकत। फरमाते हैं, मैंने सौबान से पूछा, लेकिन सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। सुम्मा सअलतुहु फसकत। फिर मैंने दूसरी दफा पूछा, फसकत, खामोश रहे। सुम्मा सअलतुहु सालिसा, मैंने तीसरी दफा पूछा, फिर कहा, सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैंने जो तू आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, ये सवाल मैंने नबी अलैहिस्सलाम से भी पूछा था कि अल्लाह के रसूल, अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अल्लाहु बिहिल जन्नह। सौबान फरमाते हैं कि मैंने भी इसी तरह का सवाल नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाएं कि जिसके करने के साथ मुझे जन्नत का दाखिला मिल जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ऐ सौबान, अलैका बिकसरतिस सुजूद, अलैका बिकसरतिस सुजूद लिल्लाह। कसरत से अल्लाह ताला के लिए नफली नमाज पढ़ा करो। कसरत के साथ अल्लाह ताला के लिए नफली नमाज पढ़ा करो। फइन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा। कहा, तुम अल्लाह ताला के जितने भी सजदे करोगे, सजदे करते जाओगे, अल्लाह ताला तेरे उसके साथ दर्जात जन्नत के अंदर बुलंद करते जाएंगे। जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद करते जाएंगे। और फिर वहत्ता अन्का बिहा खतियतन, और साथ साथ अल्लाह ताला तेरे गुनाह भी खत्म करते जाएंगे। मेरे भाइयों, नफली नमाजें जो हैं, सुनते जो हैं, हम आते हैं मस्जिद के अंदर, आए और कोई नफली नमाज न पढ़ी। मेरे भाइयों, आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल करते थे, रात को उठ उठकर अल्लाह ताला के सामने सजदे करते थे और इतना लंबा क़याम करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक सूज जाते थे, पांव मुबारक सूज जाते थे। एक दफा अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा मुतहरा फरमाती है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा आधी रात का टाइम है, अपने बिस्तर से गुम पाया। मैं ऐसे टटोलते टटोलते देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक को मेरे हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और अल्लाह ताला के लिए नफली नमाज में सजदा इतना लंबा कर रहे थे। जब नफली नमाज से फारिग हुए तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप इतनी लंबी इबादत करते हैं, आपके तो गुनाह अल्लाह ताला ने माफ की कर दिए हैं। कहा, आयशा,
अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अकबर, कैसा जवाब दिया। कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ताला ने जन्नत नबी अलैहिस्सलाम के लिए लिख दी है, जन्नत का दाखिला ला महल्ला था, लेकिन फिर भी कितनी इबादत करते, कितनी नफली इबादत करते, कितना अल्लाह ताला का शुक्र करते। और हमारी हालत क्या है? हम अपनी तरफ देखें ना, कितने गुनाहगार हैं, गुनाह करते रहते हैं, बात बात के साथ झूठ बोलते हैं, और मेरे भाइयों एक दूसरे का हक मारते हैं, चोरी नऊज बिल्ला करते हैं, हमारे रूममेट जो हैं हमसे तंग होते हैं, हमारी बीवियां हमसे तंग होती हैं, हमारे गुनाह कितने होते हैं, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं कि अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाह बिछवाएं, नफली इबादत करें। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि रसूलुल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, फरमाया वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब बंदा फर्जी नमाज पढ़ता है मुझे बड़ी खुशी होती है। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रब इलैया बिन्नवाफिली हत्ता उहिब्बा। फरमाया कि बंदा नफली इबादत ज्यादा करता रहता है हत्ता कि मोमिन मेरा महबूब तरीन बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला के महबूब बनना चाहते हैं कि नहीं? कौन है जो अल्लाह ताला का महबूब बनना चाहता है? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के महबूब, या अल्लाह हमें भी अपना महबूब बना ले, या अल्लाह हमसे भी मोहब्बत कर ले, अल्लाह हमसे भी मोहब्बत कर ले, हम तेरे महबूब बंदे बन जाएं। या अल्लाह हमें भी नफली नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। और फिर यही बस नहीं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हदीस के अंदर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं फइज़ा अहबब्तहु कुन्तु समअ अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि। फरमाया जब ये मेरा महबूब बंदा बन जाता है फिर मैं इसके कान मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर जो मैं इसको सुनाना चाहता हूं सुनता है, इसकी आंखें मेरे कंट्रोल में आ जाती हैं, जो मैं इसको दिखाना चाहता हूं देखता है, फिर इसके हाथ मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर जिसको पकड़ना चाहता है, जो मैं चाहता हूं ये करता है। आप इस तरह समझें कि दुनिया के अंदर दो दोस्त बहुत करीबी हैं, और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त का ख्याल रखता है कि ये कोई अच्छा काम करे। ऐसा नहीं होगा कि बड़े करीबी दोस्त हैं और एक दोस्त छलांग लगाने लगा हो आग में तो दूसरा दोस्त उसको पकड़ ना ले, उसको मना करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं जब ये मेरा महबूब बन जाता है फिर इसको कोई नुकसान होता, फिर ये बुरे काम करता, फिर ये अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर आसमानों में मुनादी हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उस बंदे की जो मोहब्बत है फरिश्तों के दिलों में डाल दी जाती है, और जिब्रील के दिल में डाल दी जाती है, मीकाईल के दिल में डाल दी जाती है, तमाम फरिश्तों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। और फिर यही बस नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है फिर जमीन के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी जो मोहब्बत है सबके दिलों के अंदर डाल देते हैं। मेरे भाइयों, क्या काम करने से? नफली इबादत ज्यादा से ज्यादा करने की वजह से। मेरे भाइयों, इसी तरह हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन सिंतै अशरा रकअतन इल्ला वजबत लहुल जन्नह। सुभान अल्लाह, ये हदीस बड़ी प्यारी है। इस हदीस के ऊपर मैं अमल करूं, आप अमल करें, दूसरों को अमल कराएं। उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन बंदा दिन के अंदर 12 रकत सुनते पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देते हैं।
उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो कौन कौन सी रकातें? फरमाया यही बस नहीं, इल्ला फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत तो वादा कर दी जाती है। फरमाया उसकी खूबसूरत बिल्डिंग, उसका खूबसूरत महल जन्नत के अंदर अल्लाह ताला बना देते हैं। कोई जरूरत है? और मेरे भाइयों, आपको पता है मकान बनाना हो पहले जमीन खरीदनी पड़ती है, उसकी ईंटें खरीदनी पड़ती हैं, फिर वो मिस्त्री का पता करना पड़ता है, मजदूर लगाने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के अंदर घर बना देते हैं। वो 12 रकातें कौन कौन सी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबा रकातिन क़ब्ल ज़ुहरी व सिनतैन बादहा, फरमाया जोहर से पहले 4 सुनते, जोहर से पहले 4 सुनते, व सिनतैन बादहा, और 2 जोहर के बाद कितनी हो गई? 6। 4 जोहर से पहले, व सिनतैन बादहा, और फरमाया 2 के बाद 6, और फरमाया व रकातैन बादल मगरिब, मगरिब की फर्ज पढ़ लिए, मगरिब के बाद 2 रकातें, कितनी हो गई? 8। फिर फरमाया व रकातैन बादल इशा, इशा की फर्ज पढ़ लिए, इशा के फर्जों के बाद 2 रकातें, कितनी हो गई? 10। फरमाया व रकातैन क़ब्ल फज्र, फजर की नमाज से पहले उठा है, उसने सर्दी है, बड़ी सर्दी की रातें हैं, उठा है, उसने वुजू किया है, वुजू करने के बाद मस्जिद आया है, फरमाया अभी फर्ज खड़े नहीं हुए, उसने ये 2 रकातें पढ़ी हैं, कितनी हो गई? 12 रकातें। फरमाया जो ये 12 रकातें दिन के अंदर पढ़ता है, वजबत लहुल जन्ना व बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना, फरमाया जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में घर बना देते हैं। अगर हमें कोई कहे आके कि भाई तुम ये काम करो, तेरे देश के अंदर घर बना दूंगा, ये रजिस्ट्री है, ये सिर्फ तुम डेली 12 रकातें पढ़ना, तेरे देश के अंदर तेरा घर बना दूंगा, ये तेरी रजिस्ट्री है, ये तेरा मकान है। वो कहेगा तुम 12 कह रहे हो, मुझे 100 कहो मैं पढ़ूंगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? मुझे 100 कहो पढ़ूंगा, तुम 12 की बात कर रहे हो। और मेरे भाइयों, दुनिया फानी है, हो सकता है मकान बना लिया है अपने देश के अंदर, वहां रहने का मौका नहीं ना मिले, हो सकता है, और देखने का मौका नहीं मिलता। यहां कई दोस्त देखे हैं, होता है कि नहीं? मकान बना लिया है, जाने का मौका नहीं मिला, डेड बॉडी उसके घर पहुंचती है, मर गया है, बाद में बच्चों को मिला है। ये दुनिया के मकान फानी हैं, इसके लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो सकती, हदीस शरीफ गलत हो सकती, सुन्नत गलत हो सकती, नहीं गलत हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जन्नत के अंदर घर बन जाएगा, 12 रकातें पढ़ो। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो 12 रकातें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकाता अल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फरमाया जिसने फजर की 2 रकातें पढ़ी, फजर की सुनते जिसने पढ़ी, फरमाया रकाता अल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फरमाया दुनिया और उसके अंदर जितनी नेमतें हैं, ये फजर की 2 रकातें, फजर की 2 रकातें फरमाया सारी नेमतों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। जिसको हम छोड़ देते हैं, परवाह नहीं करते, तो कोई बात नहीं, 2 रकातें हमने फजर, हमने जाके जमात के साथ नमाज पढ़ ली, बड़ी है। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं रकाता अल फज्री खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला शैइन मिन नवाफिल अशद्दु मिन तआहुदन अला रकातै अल फज्र। फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी अहमियत फजर की 2 रकातों की करते थे, इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत किसी और चीज की नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। हम तो उठते ही उस टाइम में जब सूरज तुलू होता है कि नहीं? अल्लाह अकबर। फजर की नमाज हम खास तौर पर जिस दिन छुट्टी हो, वो कोई बात नहीं, सुबह छुट्टी है, रात को फिर जाके सारी रात दोस्तों के साथ गप लगाई। अब दोस्तों के साथ भी मीटिंगें नहीं होती, अब तो फिर यूट्यूब है या फेसबुक है, सोशल मीडिया है, सारी रात सोशल मीडिया चल रहा है। कोई बात नहीं, सुबह छुट्टी है, सुबह सोना ही है। जुमा तो सोने के लिए है, नेकी करने के लिए थोड़ा है। होता है ऐसे कि नहीं? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माशाल्लाह,
और फिर उठे, जब सूरज की तपश आई, सूरज की तपश से उठे, उठ के कहा हाँ अभी तो नमाज का टाइम गुजर चुका है, कोई बात नहीं, खैर फजर भी, कई तो फर्ज ही छोड़ देते हैं, फर्ज ही नमाज ही छोड़ देते हैं, सुनते तो बात की बात है, अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत अपने दिलों में बिठाएं। नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन का नूर है। नमाज बुरे बेहजाई कामों से रोकती है, लेकिन कब रोकती है? जब इसकी हिफाजत की जाए। नमाज की बंदा हिफाजत ना करे, कभी पढ़ी ना पढ़ी कोई बात नहीं, ये ख्याल किया कोई बात नहीं, पढ़ी और फिर कहा जी टेंशन है। मौलवी साहब तो कहते थे कि नमाज पढ़ूंगा तो फिर ठीक हो जाऊंगा, बरकत बड़ी पड़ेगी। ये बरकत तो पढ़ नहीं रही, क्यों? इसलिए कि नमाज की हिफाजत नहीं हो रही। नमाज की अहमियत नहीं है हमारे नजदीक। नमाज को हम ख्याल से नहीं पढ़ते, और पढ़ने भी जब आ जाते हैं तो ज़हन पहुंचा होता है कहीं कमरे के अंदर। हैरानगी वाली बात है कि जब हम कमरे में फारिग बैठे हों तो फिर जहन के अंदर ख्यालात इतने नहीं आते जितने नमाज के अंदर आके आते हैं। क्यों? कि फतूर जहनों के अंदर भरा हुआ है। मेरे भाइयों, इस्तिगफार करें, नमाज की अहमियत करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगें कि या अल्लाह हमें अपना महबूब बंदा बना ले, या अल्लाह हमें अपना महबूब, हम तेरे महबूब बनना चाहते हैं, या अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। हमारी नमाज के अंदर नबी अलैहि सलाम क्या फरमाते थे? कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाहु अकबर, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। नबी अलैहि सलाम फरमाया करते थे, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, नमाज आंखों की ठंडक हो, नमाज हमारी आंखों का सुरमा हो, हमारे दिल का सुरूर हो, हमारे दिल की बहार हो, हमारे दिमागों को मुअत्तर करने वाली हो। हम इस नमाज की अहमियत समझें मेरे भाइयों, फिर देखें अल्लाह ताला के महबूब भी बनेंगे, और फिर हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, टेंशनें भी सारी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर नमाज और नफली नमाज की अहमियत को पैदा करे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसू सवा मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यसजुदून युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैराति व उलाइका मिनस सालिहीन। मेरे भाइयों, आज का जो खुतबा था नमाज की सुन्नतों के बारे में था। नमाज की सुन्नतों की अहमियत और उसकी नमाज की सुन्नतों की अहमियत के बारे में आज हमारा बयान था। नमाज के बारे में था कि नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह टेंशनें ख़त्म होंगी। नमाज की अहमियत को हम सामने रखेंगे, दिलों में रखेंगे और उसको अहम समझकर पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि इमाम साहब ने सलाम फेरा होता है, पीछे जब वो सलाम फेर के सीधा नहीं होता तो सारी मस्जिद के लोग बाहर चले जाते हैं। ना फजर की सुन्नतों का पता होता है, ना हमें जोहर की सुन्नतों की अहमियत होती है, ना हमें असर की सुन्नतों की अहमियत होती है, ना मगरिब की, ना इशा की। मेरे भाइयों, फजर की 2 सुन्नतें हैं जैसे कि पहले मैंने बताया था, और फिर जोहर से 4 पहले हैं, 2 बाद में हैं। अगर बाद में 4 भी पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। और फिर असर की जो सुनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की सुन्नतों की भी बड़ी अहमियत इरशाद फरमाई है। असर की सुन्नतों भी
असर से पहले भी 4 सुनते हैं, और इसी तरह मगरिब की जो सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मगरिब की नमाज अजान हो जाती तो मगरिब की अजान के बाद तकबीर से पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत पढ़ते, और फिर मगरिब की नमाज के बाद भी 2 रकअत पढ़ते। इसी तरह इशा की भी मेरे भाइयों सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुन्नतों की अहमियत जो है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये है कि जरूरी नहीं कि सुनते मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएं, सुनते कमरों के अंदर भी पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि अपने घरों के अंदर भी जाकर नमाज पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर नमाज नहीं होती, सजदा नहीं होता। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों के अंदर भी जाकर सुनते पढ़ा करो। आप फजर की अज़ान हो गई, उठें, 2 वुजू करें, अपने कमरे के अंदर ही 2 रकअत पढ़े सुनते, फिर मस्जिद के अंदर आकर आप फर्ज पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिएगा मेरे भाइयों, फिर सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे चेहरों के ऊपर भी रौनक डाल देंगे, और फिर सारी परेशानियां इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज जो है ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये कुरान मजीद की आयत है। तो कब रोकेगी? जब हम नमाज की अहमियत उसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।